कैसे हालात बन सकते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको पता ही है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से मामलात का सोचने लग जाते हैं जैसे ही बजट आने वाला होता है। हमें पता है कि मईशत ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। आने वाला साल पाकिस्तान के लिए मौशी एतबार से इससे भी बुरा खुदा न खास्ता होगा, ऐसा ही होगा, या हम कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन जियो। देखिए, एक तो बात बहुत अच्छी जो पहले आप लोग दोनों कर रहे थे और स्पेशली हुमा ने उसको पॉइंट किया कि जी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। आई थिंक इससे भी अब मुल्क को निकालना पड़ेगा अगर मुल्क को इस चीज़ से ठीक करना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चीज़ है, कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डील विद द इश्यूज एक दूसरी चीज़ है। हर डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं ले रही होती, काम तो डेली बेसिस पे पूरी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने करना है, एग्जीक्यूटिव ने करना है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये पूछना पड़ेगा कि इनको ठीक करने का क्या तरीका है ताकि इकोनॉमिक गवर्नेंस बेहतर हो। अब आने वाला साल जो है, आप सही कह रहे हैं, सो आने वाला साल जो है, सो लेट मी से कि आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा जितना ये साल गुजरा है। आई थिंक IMF का एक नया प्रोग्राम जो है आने वाली गवर्नमेंट के साथ आ जाएगा। अनफॉर्चुनेट हुआ कि हम इस प्रोग्राम को नहीं कंप्लीट कर सके, उसकी वजह से हमारे जो इस महीने खुशखबरी आनी थी, आपकी इत्तलात क्या है? वो खुशखबरी आ जाएगी IMF की तरफ से? सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैंने पिछले 18 माह से अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली भी ये कहा है, हर सेमिनार पे ये कहा है, हर स्पीच में ये कहा है कि पाकिस्तान को IMF का जो दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए वरना मुश्किलात बढ़ेंगी। अब आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए दोनों कि 18 अरब डॉलर के ज़खायर थे 2000 नवंबर 21 में, 18,000 अरब। आज मैं 18 बिलियन डॉलर के ज़खायर को लेके 4 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ हूँ। आप खुद बताइए कि अब इससे ज्यादा, दिस इज द मोस्ट इजी फिगर टू अंडरस्टैंड कि IMF को ना रखने से 18 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर पे आ गए हैं। आई थिंक गवर्नमेंट अब आके बहुत सिंसियर है और उसकी वजह बिल्कुल सबके सामने है। यू कैन सी द नंबर्स। आपका जो पहला क्वार्टर है इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। आपने इस महीने में 3.7 अरब डॉलर वापस करने हैं। चाइना कुछ री रोल कर भी दे, कुछ रीफाइनेंस कर भी दे 2 अरब डॉलर के करीब, फिर भी आपके रिजर्व पे प्रेशर रहेगा। हुकूमत इस डेली बेसिस पे एंगेज विद द IMF। अब भी आई थिंक वो जो फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अब 9 जून विल बी द पिवटल थिंग। अगर तो 9 जून को हुकूमत ने एक जिम्मेदार बजट, एक रिस्पॉन्सिबल बजट, एक मालियाती खसारे को कम करने वाला बजट, एक वो रिलीफ जो कि देनी चाहिए लोगों को वो देने वाला बजट, और अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने वाला बजट, और अपने लोगों पे टैक्स ना लगाना इनडायरेक्ट, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको बढ़ाने वाला बजट दिया। तो इकोनॉमिक सर्वे आ गए, खबरें भी आ रही हैं आपको। अच्छा, आप डॉक्टर साहब आप सजेस्ट करें, ये रिलीफ देने वाला बजट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या प्रपोज करेंगे? किन चीज़ों में रिलीफ हो भी सकता है? So let's begin the day on a good note. So अगर मैंने ये बजट फ्रेम करना हो और ये जहन में रख के करना हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकर हूँ और मैंने IMF को ऑन बोर्ड रखना है, तो मैं क्या करूँगा? इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मैं 350 से 700 अरब कर दूंगा। ये मैं इसलिए करूँगा कि पाकिस्तान में 28-29% इन्फ्लेशन है और वो लोग जो वल्नरेबल हैं उन तक हमें पहुँचना है, और ये वही लोग हैं जो फ्लड्स के भी बहुत बड़े विक्टिम हैं। IMF फुली ऑन बोर्ड आ जाएगा। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबली जो सैलरीज हैं 1 से 16 की, यानी कि लेट से आपके दफ्तर में उन लोगों की जो सपोर्ट स्टाफ जिसको मैं कहता हूँ, उनकी सैलरीज को मैं 25% बढ़ा दूंगा। पर जो सैलरीज हैं 18 से लेके 22 की, उनको कोशिश तो करूँ कि बढ़ाऊँ ही ना, क्योंकि उनको अभी हमने एक एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी दिया है, हमने बहुत कुछ किया है उनके लिए, सो ये मैं भूलूंगा नहीं। पर अगर आप टोकन 5% बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें। इसी तरह जो पेंशन्स हैं, जो लोअर तबका है, उनकी ज़्यादा बढ़ाएं, पर जो रिटायर्ड हैं ऑफिसर्स, उनकी भी बढ़ाएं, 10 से 15% बढ़ाएं। सो ये दूसरी रिलीफ है। तीसरी रिलीफ मैं बड़ी क्लियरली ये याद रखूं कि 25,000 रुपया कैन नॉट बी दी मिनिमम सैलरी आजकल। मतलब आई थिंक दैट इज इनसेन टू डू इन दिस कंट्री। प्राइवेट सेक्टर को नच कर और पब्लिक सेक्टर जो है इसको बेसिकली आई थिंक 32,000 रुपए पे फिक्स करें। 35 पे आई एम लिटिल टेम्पटेड, बट आई थिंक ये देखते हुए कि इंडस्ट्री भी थोड़ा स्लो चल रही है तो आई मूव टू 32,000। ये
3 बड़ी रिलीफ हैं जो दी जा सकती हैं, लोगों के घर पहुंचेंगी। इसके अलावा मैं अपने खसारे कम करूं, वो कम करूंगा तो मैं कम बोरो करूंगा। अगर मैं कम बोरो करूंगा तो जो सबसे बड़ा बोझ है ना गरीब आदमी पे, मिडिल इनकम अर्नर पे और वल्नरेबल पे, वो है गाइस कि हम अगले साल कह रहे हैं 21% इन्फ्लेशन होगी। जस्ट इमेजिन कि 30% से मैं आ रहा हूं, उसके ऊपर एक और 21%, यानी कि मेरी 100 रुपए की चीज 2 साल में मैं कह रहा हूं 150 रुपए की हो जाएगी। सो इसको कम करने के लिए मैं अपनी सप्लाई साइड को बेहतर करूं मुल्क में, उसके लिए IMF का प्रोग्राम करूं, उसके लिए बजट का खसारा तोड़ूं। खसारा तोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि मैं ये सब अपने अदारों को कह दूं कि मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं करूंगा, मैं SOEs के लॉसेस नहीं उठाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो ये सफ़ेद हाथी हैं, फॉर इंस्टेंस PIA को ले लें, पहले 3 माह में ये 36 अरब रुपए का नुकसान कर बैठा है। मतलब हम कब से सुन रहे हैं ये ऐसे ही चलेगा मामला, इस पे कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस सिलसिले में कोई रिफॉर्म कर सके। गवर्नमेंट्स हैव कम बट नॉट डन एनीथिंग एट ऑल। You couldn't have put it better कि successive governments ने ठीक नहीं किया। अब ये मैं क्यों कहता हूँ, जब मुशर्रफ हुकूमत गई, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, तो अगली हुकूमत आई PPP की, तो मेरे ख्याल 100 अरब का शायद सर्कुलर डेट था। जब PPP की गई तो 500 अरब का था, जब PMLN की गई तो 1100 अरब का था, जब PTI की गई तो यही 2400 का हो गया, आज 2600 अरब का है। सो कहने का मकसद ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता वो कहें कि यार हम करना ही नहीं चाहते। देखिए ये बात प्योरली 2 चीज़ों की है, ना हम सलाहियत रखते हैं ये काम करने की, ना अहलियत रखते हैं। आप पहले तो पूरे प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ठीक कीजिए, उसमें ब्रिंग वुमन देयर जो चेयरपर्सन हो उसकी, जिसने JP मॉर्गन में काम किया हो, उसको सैलरी दें 50 लाख रुपए की, और उसे कहें कि प्लीज डिजाइन फॉर अस स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम वेयर वी कैन डाइवेस्ट दीज। उसके नीचे एक पूरी टीम बिल्ड करें और फिर उनको एक कदम लगाएं उन पे जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि इनको हम सैलरी भी ठीक दे रहे हैं, ये नियतन भी ठीक लोग हैं, इनको हम उसके बाद अपनी जो पूरे उस मिल में से नहीं गुजारेंगे कि इन्होंने सारे गलत काम कर दिए हैं। और वॉच डॉग्स को बिठाएं उन बोर्ड्स पर जिन्होंने देखना है कि अगर वो गलत काम कर भी रही हैं खातून तो उनको चेक करें। लेट हर बिल्ड सफेद हाथी बने बैठे हैं, इट्स हाई। अगर अब भी नहीं हम सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अच्छा क्विकली डॉक्टर साहब, एनर्जी क्राइसिस आपको पता ही है, मतलब हम कुछ ये करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको सोलर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, मगर आम आदमी तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, लेकिन वो साथ में सोलर सिस्टम भी नहीं लगा सकता। सो क्या करें? मेरा ख्याल है कि आइडियल वुड बी कि ये सोलर इनकरेज करें ताकि एनर्जी क्राइसिस खत्म हो। सो एनर्जी एफिशिएंसी लगाना ये सबसे बड़ा काम है। अच्छा, ये देन गो बैक टू 2 सेक्टर्स। आप अपने दफ्तर में किसी से पूछ लें कि किसी को टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल से कोई तकलीफ है, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कहेगा। मैं आपसे इतनी क्लियरली कभी पेरिस बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रहा होता हूं, कभी लंदन, कभी लाहौर, आई हैव नेवर हैड एन इशू इवन इन लाहौर और इन इस्लामाबाद व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज ये एक डीरेगुलेटेड प्राइवेटाइज्ड सेक्टर है। और पर मुझे लाहौर इस्लामाबाद में हमेशा ये डर होता है कि कहीं बिजली ना चली जाए, फ्लक्चुएट ना कर जाए और हम ड्रॉप ना कर जाए। इस सेक्टर को भी डिसरप्ट करें, निकालें गवर्नमेंट के परव्यू से। जब तक नहीं निकलता तो आपको ये करना पड़ेगा कि इनके कोई थोड़े बोर्ड्स ठीक करें, इनके कोई CEOs लगाएं, ताकि ये इदारे ऐसे चल सकें कि कब सस्टेनेंस तो हो, ये तो ना हो कि हर दौर में इतना सर्कुलर डेट ऐड करो। और प्रॉब्लम सिर्फ पावर की नहीं रहेगी, प्रॉब्लम गैस की भी उतनी हो गई है। वहां पे 1600-1800 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, बट गवर्नमेंट को कंपेयर करना है टेलीकॉम से, जो गवर्नमेंट ने ही प्राइवेटाइज किया है, और हमने जब इसको प्राइवेटाइज किया तो उसके रिजल्ट्स देखें कितने अच्छे हैं। पर दूसरी बात मैं एक हुमा और आपके वसातत से ये कहना चाहता हूं कि ये याद रखिए कि अब आपको जिंदगी का अपना तर्ज अमल जो है ना वो बदलना चाहिए। और उससे मेरा मतलब है एयर कंडीशनिंग कम यूज करें, गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, ट्रांसपोर्ट कम करें, अपना तर्ज अमल बदलें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वक्त बहुत मुश्किल है। अगला साल भी अगर 21% इन्फ्लेशन हुई, आपकी रियल वेजेस जो है बहुत कमजोर हो जाएंगी चीजें खरीदने के लिए। और इसमें मार्केट्स जो क्लोज करने की बात हो रही है शायद उसमें भी मानी जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव डॉक्टर खाकान नजीब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, आज इकोनॉमिक बहुत से सर्वे सवाल पता रह गए हैं आपके, हमें आ भी रहे हैं कि भाई गाड़ियों का पूछ लें कि सस्ती होंगी कि महंगी होंगी। वैसे तो ऑटो इंडस्ट्री पूरी बैठ गई है एंड उसमें उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि हमें जितनी महंगी बिजली मिलती है अब उससे सस्ते में चीज़ें इंपोर्ट कर लेते तो हम क्यों बनाएं। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री बैठ गई है, उसकी कीमतों का लोग पूछ रहे हैं, टेलीफोन के टैक्सेस का लोग पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली डॉलर रुपी एग्रीकल्चर का मतलब हमारी बैकबोन होती थी और अभी भी है, तो उसके बारे में बहुत से सवाल हैं। और पता है यहाँ पे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बिजली के सोलर निज़ाम के ऊपर इतने सवाल आएंगे हमें, मुझे पर्सनली भी टैग कर रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए नहीं, पीपल आर इंटरेस्टेड, दे वुड आइडियली नामुमकिन हो चुका है, आइडियली दे वुड लव टू कन्वर्ट टू सोलर एंड दे वुड लव टू गो टू सोलर, लेकिन वो पूरा मरहला ऑफ ट्रांजिशन इज सो एक्सपेंसिव कि वो हो नहीं सकता। तो उस पर अगर कोई इंसेंटिव दिया जाए तो बात है। हाँ। अच्छा, ब्रेक लेनी है, उसके बाद आएंगे। कम से कम उजरत पे, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को इस जमाने में 25,000 रुपए दे रहे हैं तो उस पे FIR कटने के मजाज होनी चाहिए। वैसे ये वाली सूरत हाल तो कम से कम भी वक्त पे नहीं मिलती, वो भी और एक और क्रिमिनल ऑफेंस है। एनीवे